हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अरशद सर क्लासेस। सो गाइस, आज हम लोग अकाउंट्स का जर्नल एंट्रीज का बहुत सारा सम्स करने वाले हैं। ठीक है, पिछले दिन कौन सा सम्स किए थे? पिछले दिन सम्स नंबर 1 किए थे, एक तो सम्स बनाए थे। आज हम लोग जर्नल का बहुत सारा सम्स बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। आज क्वेश्चन नंबर हमारे मैथ का क्वेश्चन नंबर 2। Mr. Amya Sen's books disclose the following opening balance as on 1st January 2020। इसमें देखिए एसेट्स क्या बताया है, फर्नीचर कितना मेरा एसेट्स है और कितना लाइबिलिटीज़ है वो पहले पढ़िए। फर्नीचर ₹3000, मशीनरी 2000, कैश एट बैंक 7000, स्टॉक 2000 और लाइबिलिटीज़ इतना जो सब था वो सब एसेट्स है। अब लाइबिलिटीज़ क्या क्या है देखिए, सन्ड्री क्रेडिटर्स 2000, बिल्स पेबल 1000, ये सब मेरा लाइबिलिटीज़ है। और उसके बाद 2020 जनवरी 1 से ट्रांजेक्शन सब दिया हुआ है। तो सबसे पहला ट्रांजेक्शन क्या होगा, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे सम्स का नंबर लिख दीजिए, सम्स नंबर 2 इन द बुक का क्या नाम है, मिस्टर अमिया सेन। मिस्टर अमिया सेन्स जर्नल फॉर्मेट देख लीजिए। अगले दिन तो दिखाई थी सारा फॉर्मेट्स, आज भी देख लीजिए, ये सब लिखना बहुत ज़रूरी है। एलएफ अमाउंट, तो सबसे पहला कुछ ट्रांजेक्शन क्या है, 2020 जनवरी 1, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹1500। गुड्स को सोल्ड किए किसमें, कैश में। तो जब भी हम कुछ सेल करते हैं तो क्या आता है मेरे पास, कैश बढ़ रहा है, यानी कैश एसेट्स बढ़ रहा है, इंक्रीज इन एसेट्स डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। और क्या बढ़ रहा है, जब भी हम कुछ सेल करते हैं तो मेरा क्या बढ़ता है, इनकम बढ़ता है। तो कौन सा इनकम बढ़ रहा है, इनकम का नाम क्या है, सेल्स। तो इंक्रीज इन इनकम क्रेडिट टू सेल्स अकाउंट, 1500 डेबिट, 1500 क्रेडिट। नरेशन बीइंग गुड्स सोल्ड इन कैश। ट्रांजेक्शन नंबर 2, 2 तारीख को क्या किया, परचेज गुड्स फ्रॉम तमल 1200। यहाँ पे क्या बोला है, परचेज गुड्स फ्रॉम तमल। देखिए यहाँ पे सिर्फ इतना बोला है कि तमल से गुड्स को परचेज कर रहे हैं, 1200 का गुड्स तमल से परचेज कर ले। यहाँ पे कुछ बोला है क्रेडिट में परचेज कर रहे हैं, कैश में परचेज कर रहे हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोला है। लेकिन क्या किया है, नाम दे दिया है। अब गाइस देखिए, जब भी आप कोई ग्रोसरी शॉप से आप कुछ सामान जब खरीदने जाते हैं तो क्या होता है, पैसा में अगर आप कुछ दुकानदार से कुछ सामान परचेस किए और उसके बदले में आप उसको कैश दे दिए, पैसा दे दिए, तो दुकानदार आपसे कुछ पूछता है आगे क्वेश्चन। जैसे ही आप दुकानदार को बोलिएगा कि दुकानदार आप मुझे सामान दीजिए और पैसा हम आपको बाद में देंगे, तब क्या करेगा, आपका नाम पूछेगा और आपका नाम पूछ के क्या करेगा, अपना डायरी में लिख लेगा कि आप मेरे दुकान से इतना का सामान बाकी में ले गए हैं। ठीक है, तो नाम अगर दे दिया है क्वेश्चन में, ट्रांजेक्शन में अगर नाम दे दिया है तो ये एक इशारा है कि आप क्रेडिट में गुड्स को सोल्ड किए हैं या परचेस किए हैं। ठीक है, अगर नाम दे के बोल रहा है परचेस किया है या सेल किया है तो उसमें समझिए कि क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, परचेस कर रहा है तमल से क्रेडिट में। तो जब भी हम परचेस करते हैं बाकी में तो मेरा क्या बढ़ता है, मेरा लाइबिलिटी बढ़ता है, मेरा कर्जा बढ़ता है। तो कर्जा मतलब क्या, लाइबिलिटीज़। तो लाइबिलिटीज़ जब बढ़ता है तो क्या होता है, इंक्रीज इन लाइबिलिटी क्रेडिट। और परचेस कर रहा है, परचेस मेरा क्या है, एक्सपेंस है। एक मेरा एक्सपेंस बढ़ रहा है और दूसरा लाइबिलिटी बढ़ रहा है। तो जब भी एक्सपेंस बढ़ता है तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, और लाइबिलिटी बढ़ता है तो क्रेडिट करते हैं। अब आइए उस नाम क्या है, एक्सपेंस का नाम क्या है, परचेस। तो परचेस अकाउंट डेबिट टू, मेरा लाइबिलिटी का नाम क्या है, तमल से परचेस कर रहा है ना, तो मेरा क्रेडिटर कौन होगा, तमल, टू तमल
अकाउंट कितना 1200 डेबिट 1200 क्रेडिट। नरेशन बीइंग गुड्स परचेस्ड फ्रॉम तमल ऑन क्रेडिट। ऐसे क्या होगा, आपका कन्फ्यूजन नहीं होगा एक दूसरे एंट्री के साथ, इसका दाग टान दीजिएगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 4, 4 जनवरी को क्या किए हैं, पेड टू तमल बाई चेक। देखिए 1200 का उससे हम परचेस किए थे तो मेरा क्या बढ़ा था, लाइबिलिटी बढ़ा था, ठीक है। अब क्या है, उसको हम 4 तारीख को पेमेंट कर दे रहे हैं 1200 रुपया। तो जब भी हम पेमेंट करते हैं तो मेरा क्या होता है, लाइबिलिटी घटता है ना, तो डिक्रीज इन लाइबिलिटी डेबिट। तमल को हम क्या किए थे, क्रेडिट किए थे, अब इसको डेबिट कर देंगे। जब पेमेंट कर रहे हैं, जब भी किसी को पेमेंट करते हैं तो मेरा लाइबिलिटी घटता है, डिक्रीज इन लाइबिलिटी डेबिट। तमल अकाउंट डेबिट टू, अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, चेक से पेमेंट करें। यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि पेड टू तमल बाई चेक, हम चेक के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं, यानी तो मेरा कैश एसेट नहीं जा रहा है, मेरा बैंक से पैसा कट रहा है। तो बैंक भी मेरा एसेट है ना, तो डिक्रीज इन एसेट्स क्रेडिट टू बैंक अकाउंट। कितना का हम चेक पेमेंट कर रहे हैं, 1200 का, पूरा अमाउंट पेमेंट कर दे रहे हैं। नरेशन बीइंग पेड टू तमल बाई चेक, चेक के थ्रू हम तमल को पेमेंट कर दे रहे हैं। नेक्स्ट 6 तारीख को, 6 तारीख को क्या करें, पेड फॉर पोस्टेज ₹105, मतलब पोस्टेज के लिए हम पेमेंट कर। पोस्टेज मेरा क्या है, एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस होने से ही क्या होता है, इंक्रीज इन एक्सपेंस डेबिट। एक्सपेंस मेरा बढ़ रहा है, खर्चा बढ़ रहा है, खर्चा का नाम क्या है, पोस्टेज। पोस्टेज अकाउंट डेबिट टू, अब पेड देखिए यहाँ पे बोला नहीं है कि कैश से पेड कर रहा है या चेक से पेड कर। जब भी कुछ नहीं बोलता है तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि कैश से ही पेमेंट हुआ है, टू कैश अकाउंट। एसेट जा रहा है तो क्रेडिट, एसेट घट रहा है 105 रुपया, 105 रुपया डेबिट, 105 रुपया क्रेडिट। नरेशन इन कैश पेड फॉर पोस्टेज। कॉपी कीजिए। आई थिंक कॉपी हो गया होगा। अगर किसी का बाकी है तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, पॉज करके कॉपी कर लीजिए। अब कितने तारीख को ट्रांजेक्शन लास्ट कहाँ तक किए थे, 6 तारीख तक। अब 8 तारीख को देखिए क्या कर रहा है जनवरी 8 तारीख को, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू मिथु। देखो मिथु को हम क्रेडिट में गुड्स सोल्ड कर रहे हैं। अब क्रेडिट में जब भी हम किसी को गुड्स सोल्ड करते हैं तो मेरा क्या होता है, मेरा डेटर एसेट्स बढ़ता है। अभी हम उसको बाकी में सामान दे रहे हैं, लेकिन बाद में तो उससे हम पैसा रिसीव करेंगे ना, तो उससे हम पैसा पाने वाले रहेंगे, तो वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, डेटर एसेट्स। एसेट्स हो जाएगा, एसेट्स का नाम क्या है, डेटर। तो यहाँ पे नाम दे दिया है मिथु, तो यहाँ पे हम नाम लिख देंगे। मिथु मेरा क्या है, डेटर है, तो मिथु अकाउंट डेबिट टू, मेरा क्या बढ़ रहा है, एसेट्स बढ़ रहा है, दूसरा मेरा सेल कर रहा है यानी मेरा इनकम बढ़ रहा है, इंक्रीज इन इनकम क्रेडिट।
टू सेल्स अकाउंट। कितना का गुड सोल्ड कर रहे हैं? 2000 का। 2000 डेबिट, 2000 क्रेडिट। बीइंग सोल्ड गुड्स टू मिथु ऑन क्रेडिट। नेक्स्ट 8 तारीख के बाद 12 तारीख। 12 तारीख का ट्रांजैक्शन क्या है? रिसीव कैश फ्रॉम मिथु। देखिए मिथु से हम कैश रिसीव कर रहे हैं। अब यहाँ पे आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, मिथु से हम कितना कैश रिसीव कर रहे हैं? रिसीव कैश फ्रॉम मिथु। हम मिथु को कितना का गुड सोल्ड किए थे? 2000 का। लेकिन हम मिथु से रिसीव कितना कर रहे हैं? 1500। मिथु से हम कितना रिसीव कर रहे हैं? 1500। तो यहाँ पे देखिए नीचे में और कोई मिथु का कुछ दिया हुआ है? कुछ नहीं दिया हुआ है। यानी क्या हो रहा है, मिथु को हम 2000 का गुड सोल्ड किए थे लेकिन हम 1500 ही रिसीव कर रहे हैं। 500 रुपया क्या हो रहा है, हम उसको डिस्काउंट अलॉट कर रहे हैं। तो रिसीव कैश, कैश आ रहा है मेरे पास, इंक्रीज इन एसेट्स, डेबिट, उसका डिस्काउंट अलॉट कर रहे हैं। तो डिस्काउंट मेरे लिए क्या है? एक्सपेंस है। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, इंक्रीज इन एक्सपेंस डेबिट टू कैश रिसीव कर रहे हैं मिथु से। तो मेरा क्या हो रहा है? डेटर एसेट घट रहा है। मिथु को डेबिट किए थे, अभी मिथु को क्रेडिट कर देंगे टू मिथु अकाउंट। मिथु मेरा कितना का डेटर था? 2000 का डेटर था। मिथु हमको कितना पैसा दिया है? 1500। उसके बाद मिथु से हम मिथु को कितना डिस्काउंट अलॉट किए? 500 का। डेबिट 2000 हुआ, क्रेडिट 2000 हुआ। कभी हमेशा डेबिट और क्रेडिट का जो अमाउंट आएगा वो सेम अमाउंट होना चाहिए। तो कैश 1500 का रिसीव किए, डिस्काउंट अलॉट किए 500 का, और 2000 का हम क्या किए हैं? डेटर को 2000 से घटा दिए। बिकॉज अब पेमेंट कर दे रहा है तो डेटर घट जा रहा है। यहाँ पे लिख दीजिए नरेशन, बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम मिथु रुपीज़ 1500 एंड डिस्काउंट अलाउड रुपीज़ 500। हो गया। 12 तारीख के बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, डिपॉजिटेड इनटू बैंक रुपीज़ 1000। हम बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं। तो मेरा क्या हो रहा है? एक एसेट बढ़ रहा है, दूसरा घट रहा है। बैंक एसेट्स घट रहा है और कैश एसेट्स घट रहा है। तो इंक्रीज इन एसेट्स डेबिट, कितना डेट कितना है? 14 तारीख। 14 तारीख को क्या कर रहे हैं? बैंक एसेट्स मेरा बढ़ रहा है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू, हाथ का कैश घट रहा है, टू कैश अकाउंट। कितना? 1000 डिपॉजिट कर रहे हैं। 1000 डेबिट, 1000 क्रेडिट। बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। 14 तारीख के बाद क्या है? 16 तारीख। 16 तारीख को ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट गलत करते हैं। अब देखिए, परचेज ऑफ फाइलिंग कैबिनेट रुपीज़ 600। फाइलिंग कैबिनेट परचेस कर रहा है 600 का। तो ये फाइलिंग कैबिनेट मेरा क्या है? मेरा एसेट्स है। एसेट्स तो है लेकिन कौन सा एसेट्स है? फर्नीचर एसेट्स है। तो देखिए फाइलिंग कैबिनेट बोल के कोई अकाउंट होता नहीं है। तो इसको हम फाइलिंग कैबिनेट किस में जाएगा? फर्नीचर में। तो यहाँ पे क्या करेंगे? फर्नीचर अकाउंट लिखेंगे। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। परचेस कर रहे हैं ना, तो टू कैश अकाउंट। ऐसे फर्नीचर एसेट्स मेरा बढ़ रहा है और कैश एसेट्स घट रहा है। इंक्रीज इन एसेट्स डेबिट, डिक्रीज इन एसेट्स क्रेडिट। कितना का फाइलिंग कैबिनेट? 600 का। 600 डेबिट, 600 क्रेडिट। नरेशन, बीइंग परचेस्ड, देखिए नरेशन में पूरा डिटेल्स लिख देंगे। बीइंग परचेज फाइलिंग कैबिनेट।
हो गया? चलिए नोट डाउन कीजिए, जल्दी कॉपी में नोट डाउन कीजिए। आई थिंक इट्स डन। जिसका बाकी होगा वो वीडियो को पॉज करके कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए या फिर से बैक कर लीजिएगा। लास्ट 16 तक हुआ था, अब 18। ट्रांजेक्शन नंबर 18 में क्या बोल रहा है? कैश सेल्स। ये तो सिंपल है, कैश में सेल कर रहा है, कैश आ रहा है, इंक्रीज इन एसेट्स डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। अब सेल कर रहे हैं तो मेरा इनकम बढ़ रहा है, इंक्रीज इन इनकम क्रेडिट टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट कितना है? 1200। 1200 डेबिट, 1200 क्रेडिट। नरेशन being goods sold in cash। नेक्स्ट 18 के बाद 20 तारीख को क्या हो रहा है? विड्रू फ्रॉम बैंक ₹2000। बैंक से विड्रू कर रहा है, क्या हो रहा है मेरा? जैसे ही पैसा निकाल रहा है तो मेरा हाथ में कैश आ रहा है, तो इंक्रीज इन एसेट्स डेबिट, हाथ का कैश तो बढ़ रहा है ना, कैश एसेट्स बढ़ रहा है, इंक्रीज इन एसेट्स डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। दूसरा क्या हो रहा है? जब भी हम बैंक से पैसा निकाल ले रहे हैं तो बैंक से मेरा क्या हो रहा है? बैंक एसेट्स घट जा रहा है, तो डिक्रीज इन एसेट्स क्रेडिट। और कौन सा एसेट्स घट रहा है? तो बैंक एसेट्स टू बैंक अकाउंट। कितना विड्रू कर रहा है? 2000। 2000 डेबिट, 2000 क्रेडिट। बीइंग कैश विड्रू फ्रॉम बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन 22। जनवरी 22 को क्या कर रहे हैं? परचेज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ ₹1500। देखिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ एक तरह का एसेट्स होता है, तो भी परचेज कर रहा है, तो ये भी मेरा डेबिट, इंक्रीज इन एसेट्स डेबिट। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अकाउंट डेबिट टू परचेस कर रहे हैं, मेरा हाथ से कैश जा रहा है टू कैश है। देखिए यहाँ पे बोला नहीं है पेमेंट कैसे कर रहे हैं, कैश के थ्रू या चेक के थ्रू। जब भी क्वेश्चन साइलेंट रहता है, कैश या बैंक से पेमेंट, चेक से पेमेंट कर रहे हैं, तो ऑलवेज कैश हम एज्यूम करेंगे कि कैश पेमेंट किए है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 2000 का गवर्नमेंट सिक्योरिटीज परचेस किए हैं, एसेट्स है, डेबिट। बीइंग परचेस्ड गवर्नमेंट being purchased government securities। लास्ट 30 तारीख को क्या ट्रांजैक्शन हो रहा है? देखिए 30 तारीख को क्या करें? पेड फॉर एडवर्टाइजिंग बाय चेक। एडवर्टाइजमेंट हम करा रहे हैं, कोई भी नया बिजनेस शुरू किए या फिर कुछ भी किए, कुछ भी के लिए, बहुत चीज़ के लिए इंसान एडवर्टाइजमेंट कराते हैं। देखते ना ये टीवी में जो इतना सारा ऐड दिखाता है, उसके लिए क्या करते हैं? जो भी ऐड करता है, बड़ा बड़ा सेलिब्रिटीज़ लोग ऐड करता है, तो जो भी ऐड होता है ना, ऐड के लिए लोग पैसा चार्ज करते हैं। तो जो लोग ऐड कराता है वो लोग के लिए क्या है? वो एक्सपेंस है, खर्चा है। एडवर्टाइजमेंट एक तरह का क्या है? एक्सपेंस है। तो इंक्रीज इन एक्सपेंस डेबिट। एक्सपेंस का नाम क्या है? एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजमेंट
अकाउंट डेबिट, एक तरह का ये एक्सपेंस होता है। एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट करा रहा है, खर्चा हो रहा है और कैश जा रहा है, सॉरी कैश नहीं, चेक के थ्रू पेमेंट कर रहा है ना, तो यहाँ पे बैंक होगा। बैंक से मेरा एसेट्स घट रहा है कितना, 350 का एडवर्टाइजमेंट करा रहा है। बीइंग पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट बाय, बीइंग पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट बाय चेक, कंप्लीट है, नोट डाउन कीजिए। आई होप आप लोग को क्लासेस अच्छा समझ में आ रहा होगा, सम्स वगैरह। अगर किसी को कहीं पे डाउट रह जाता है तो आप मुझे ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा कि मेरे को ये चीज़ में कन्फ्यूज़न है, इस नंबर में कन्फ्यूज़न है, इतना नंबर का ट्रांजेक्शन मेरे को समझ में नहीं आया। हम मेक श्योर क्या करेंगे, नेक्स्ट मेरा अपकमिंग नेक्स्ट वीडियो में वही मेरा कोशिश रहेगा कि मैं उसी को अच्छा से मैं समझा, या तो मैं अगर पॉसिबल होगा तो मैं कमेंट में ही आपको रिप्लाई कर दूंगा। अगर बड़ा कोई डाउट अगर रहेगा तो मैं उसके लिए सेपरेट एक वीडियो बना के अपलोड ज़रूर कर देंगे। और आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, जब भी हम वीडियोस डालेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा कि हाँ